राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दुबड़ी आठे की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुबड़ी की पूजा करके इस त्योहार को मनाया जाता है। एक पाटे पर दुबड़ी अर्थात बालकों की मूर्तियाँ, सर्पों की मूर्ति, एक मटका, एक स्त्री का चित्र मिट्टी से बनाकर उनके चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर एक मोई बनाकर पूजा करते हैं। दक्षिणा चढ़ाते हैं। बाजरा, मोट बाजरे का बायना निकालकर सासू को पांव छूकर देते हैं। फिर दुबड़ी आठम की कथा सुनकर इस दिन ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। जिनका विवाह इसी वर्ष हुआ है तो उनको उजमन करना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर उस पर साड़ी, ब्लाउज पीस और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर सासू को पांव छूकर देना चाहिए। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार पति पत्नी थे। उसके 8 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब उसके पहले बेटे की शादी तय हुई तो उसकी शादी का मुहूर्त दुबड़ी आठे का निकला। फेरों के समय एक सर्प ने उसे डस लिया जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसके 7 बेटों की मृत्यु इसी तरह हो गई। सभी 7 बेटों का शादी का मुहूर्त दुबड़ी आठे का ही निकलता था। सभी 7 बेटों को फेरों के समय नाग डस लेता था। इस तरह 7 बेटे मर गए। 7 विधवा बहुओं को देखकर साहूकार पति पत्नी बहुत दुखी होते थे। उन्हें अपने 8वें पुत्र के विवाह करने में डर लगने लगा। गांव में कोई भी साहूकार के 8वें बेटे से अपनी बेटी नहीं ब्याहना चाहते थे। सभी जानते थे कि साहूकार के सभी बेटे फेरों के समय मर जाते हैं। कौन अपनी बेटी दे? तब दूर दराज गांव में 8वें पुत्र का रिश्ता तय किया। साहूकार की पत्नी की हिम्मत टूट चुकी थी। शादी का काम करने वाली कोई सुहागन महिला उनके घर में नहीं थी। तब साहूकार ने अपने 8वें पुत्र को कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन के ससुराल जाकर उसे ले आओ। शादी का काम बहुत ज़्यादा है, वो आ जाएगी तो तुम्हारी माँ को हिम्मत मिल जाएगी। जब लड़का बहन के गांव में उसके घर पहुंचा तो बहन सूत काट रही थी। कुकड़ी का तार बार बार टूट रहा था। बहन भाई से गले मिलने नहीं उठी। भाई ने कहा, बहन रुकूं या लौट जाऊं? तू तो मुझसे देखकर खुश नहीं लग रही। बहन ने कहा, भाई, टूटे तार पर उठने से भाई का अपशकुन होता है। अब तार जुड़ गया है। तब बहन उठी और भाई को गले से लगाया और भागी भागी पड़ोसन से पूछने गई कि अरे बहन, कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन उससे चिढ़ती थी। वह बोली, तेल का पोचा लगाना और घी में चावल बनाना। तो ना तो पोचा सूख रहा था न ही चावल पक रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो भाई बोला, बहन बहुत भूख लगी है। तब बहन बोली, भाई, मेरी पड़ोसन से मैंने पूछा था कि प्यारा मेहमान घर आए तो क्या बनाना चाहिए, तो वो बोली तेल का पोचा लगा और घी में चावल बना। अब न तो पोचा सूख रहा है न ही चावल बन रहे हैं। तब भाई बोला, बहन, तेरी पड़ोसन ने तुझे अच्छी सीख नहीं दी है। पानी से पोचा लगा और पानी में ही चावल बना। तब बहन ने ऐसा ही किया। तब बहन ने खाना बनाया और भाई ने खाना खाया। फिर भाई ने कहा कि बहन, माँ और पिताजी ने तुझे शादी का काम करने के लिए बुलाया है। मेरा लगन निकल गया है, मेरी शादी है, मैं तुझे लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, भाई, मैं कैसे चल सकती हूँ? मेरे घर में तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। दूसरे दिन सुबह अंधेरे में ही बहन ने हाथ की चक्की पर आटा पीसा और लड्डू बनाए ताकि भाई को रास्ते की रोटी दे सके। उसने 8 लड्डू बनाए। 4 लड्डू उसने भाई को दे दिए और 4 लड्डू खुद के बच्चों के लिए रख लिए। भाई सुबह अंधेरे में ही वापस चला गया। सुबह जब बहन के बच्चे उठे और उठते ही उन्होंने खाना मांगा तो बहन ने कहा कि मैंने तुम्हारे मामा के लिए लड्डू बनाए थे।
उसमें से 4 लड्डू बचे हुए हैं, तुम खा लो। जब बच्चे ने लड्डू खाने के लिए निकाले तो उसे लड्डू नीले दिखाई दिए। उसने कहा, माँ, लड्डू नीले नीले क्यों लग रहे हैं? फिर माँ ने देखा, फिर उसने चक्की का पाट उठाकर देखा तो उसमें सांप के अवशेष मिले। बहन घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने मेरे भाई को अपने हाथों ही मार दिया। बहन ने पूत पालने में, साजन सेज में, दूध चूल्हे पर, गाय और भैंस गुआड़े में, छाछ बिलौने में छोड़ा और जिधर भाई गया उसके पीछे पीछे भागी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबसे पूछती गई कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा? तब एक बुढ़िया ने कहा, बेटी, इसी रास्ते गया है तुम्हारा भाई, तुम इसी रास्ते जाओ। बहन भागी भागी गई। आगे उसे एक बड़ के पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ मिला। बहन ने कहा, भाई, मैंने तुझे लड्डू जो खाने के लिए दिए थे, तूने खाए तो नहीं ना? तब भाई बोला, बहन, मैं तो तेरे घर से लड्डू ही लेकर आया था, तू क्यों इतनी हांफती हांफती भागी आ रही है? तब भाई बोला, लड्डू का थैला मैंने उस पेड़ पर टांग रखा है। बहन ने लड्डू निकाले और जमीन में खड्डा खोद कर गाड़ दिया। तब बहन ने कहा कि भाई, मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई ने कहा, मैं तो तुझे ही लेने आया था, तूने ही मना कर दिया। चल, यह तो बहुत अच्छी बात है। तब दोनों बहन भाई पैदल पैदल चलने लगे। चलते चलते बहन को प्यास लगी। तब बहन ने भाई से कहा कि मुझे पानी पीना है। तब भाई ने कहा कि मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो बहन बोली, नहीं भाई, तू यहीं बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। तो बहन पानी की तलाश में इधर उधर गई। थोड़ा आगे चलने पर उसे कुछ आवाज़ आई। उसने देखा एक बुढ़िया माई कुछ बनाती थी और बिगाड़ती थी। तब बहन ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बेमाता हूँ, मैं एक साहूकार के बेटे की ढाकनी घड़ रही हूँ। उसके 7 बेटे फेरों के समय मर गए, अब 8वां बेटा भी फेरों के समय मरेगा। बहन ने मन ही मन सोचा कि यह बुढ़िया तो मेरे भाइयों के बारे में ही बोल रही है। तब बहन ने कहा कि बुढ़िया माई, साहूकार का बेटा कैसे बच सकता है? क्या कोई उपाय है? अगर है तो मुझे बताओ। तब बेमाता बोली, अगर लड़के की बहन या बुआ दुबड़ी आटे की पूजा और व्रत करे और शादी में उल्टे नेक करे, गालियाँ निकाले, कोसे, अपशकुन करे और खुमार से काचा करवा हांडी ढक्कन लाए और काचा करवा में दूध भरकर फेरों के समय रखे, जब नाग लड़के को डसने आवे तो उसे पहले दूध पिलावे, फिर जब सर्प दूध पी रहा हो तो उसे तांत के फांस से उसको फांसे और हांडी में डालकर ढक्कन लगा देवे, और जब सर्पणी नाग को छुड़ाने आवे तो भाई का जीवन दान मांगे, तभी वह बच सकता है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय चालू हो गई। अरे नास पीटे, करम फूटे, तेरा सत्यानाश हो, तू क्यों नहीं मर गया? तेरी टांग क्यों नहीं टूट गई? तेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? तू धरती का बोझ है। ऐसे गालियां निकालती निकालती वो भाई के पास आई। भाई ने बहन का ये रूप देखा तो वह बोला, अरे बहन, तुझे क्या हुआ? तू गई थी तब तक तो तू ठीक थी, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, तेरे ऊपर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? तेरे ऊपर कोई ऊपर की तो नहीं आ गई? कोई डाकन भूत प्रेत तो तेरे नहीं लग गया? लेकिन बहन अपने भाई को खूब गालियां देती रही। भाई राम राम करते करते अपनी बहन को घर लाया। घर आते ही उसने फिर से खूब गालियां निकाली। जब भाई का बान बैठने लगा तो बहन बोली, इस करम फुटे का बान तो चौकी पर नहीं सिल्ले पर बैठाऊंगी, और जिद करने लगी। निकासी के समय बोली, इस करम फुटे सत्यानाश की निकासी आगे के दरवाजे से नहीं निकलने दूंगी, घर के पीछे के दरवाजे से निकलवाऊंगी। सबने खूब समझाया पर बहन नहीं मानी। जैसे ही निकासी पीछे के दरवाजे से निकली तो आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर गया। तब सभी ने कहा कि बहन ने भाई को बचा लिया, नहीं तो यह तो अभी मर जाता। जब बारात जाने लगी तो बहन जिद करने लगी कि मैं भी बारात में चलूंगी। तब सबने कहा कि औरतें और लड़कियां बारात में नहीं जाती, लेकिन बहन फिर गालियां देने लगी, अरे इस नास पीटे करम फूटे की बारात में तो मैं जाऊंगी।
फिर किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि चलने दो, कोई आंट नहीं है। जब बारात रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकी तो बहन बोली, इस कर्म फुटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं रुकने दूंगी, सभी धूप में बैठो। तब सारी बारात धूप में विश्राम करने लगी। तभी तेज हवा के झोंके के साथ पेड़ भर भरा के नीचे गिर गया। तब सभी बाराती बहन की बड़ाई करने लगे कि बहन ने बार बार भाई को बचाया है, यह तो बड़ी समझदार है, बस जुबान की कड़वी है। जब समधी के द्वार पर पहुँचे तो फिर से बहन ने कहा कि आगे के दरवाजे से तोरण और वरमाला नहीं होने दूंगी, घर के पीछे से दरवाज़ा फुड़वाओ, घर के पीछे से वरमाला और तोरण होने दूंगी, और आरती की थाली में चौमुखा दीपक भी नहीं जलने दूंगी, बल्कि जगमग खीरे के थाल से आरती उतारो, इस कर्म फुटे नास पीटे की, मेरे भाई की। तब बारातियों ने बहुत समझाया, लेकिन बहन नहीं मानी। तब बारातियों ने समधी से कहा कि भाई जी, ये जो कहती है आप वैसा ही करो। तब तोरण और वरमाला पीछे के गेट से की गई। तभी आगे का दरवाज़ा और उसकी दीवार गिर गई। आरती करते समय ऊपर से सांप खीरे की थाली में आकर गिरा और वह जल कर मर गया। तब सबने कहा कि बहन ने भाई को बार बार मरने से बचा लिया। फिर बहन ने कहा, मैं भी फेरों में बैठूंगी। सबने फिर बहुत समझाया, लेकिन बहन ने जिद पकड़ ली। तब फेरों के समय बहन ने काचे करवे में कच्चा दूध भर के रखा, एक हांडी और ढक्कन रखा। तब 2 फेरे होते ही एक बहुत विषैला सांप वहां आया। बहन ने उसके आगे दूध रख दिया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा तो बहन ने तांत के फांस से सर्प को फंसाकर हांडी में डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। तभी सर्पणी सुसाती फूफाती आई और बहन से बोली, अरे हत्यारन, मेरे सांप को छोड़। तब बहन ने कहा, तू तो एक घड़ी में ही दुखी हो गई, मेरे 7 भाइयों को तेरे नाग ने डस लिया, मेरी 7 विधवा भाभियों का दुख तू क्या जाने। तब सर्पणी ने कहा, जा, मैं तेरे इस भाई का जीवन दान दे रही हूँ। तब बहन ने कहा, मेरे सभी 7 भाइयों का जीवन दान दे, तभी मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। तब सर्पणी को बहन का कहना मानना पड़ा। तब बहन खुशी खुशी अपने सभी भाइयों को साथ लेकर बारात दूल्हा दुल्हन सहित घर की ओर रवाना हुई। रास्ते में दुबड़ी आठे आई। तब बहन ने दुबड़ी आठे की पूजा की, अपने सभी भाइयों और नव नवेली दुल्हन से भी पूजा करवाई। पूजा की सारी सामग्री भी उसे वहीं मिल गई, पाटा, बेर का पेड़, बिरिया। पूजा की कथा सुनी और फिर सब घर की ओर चलती है। जैसे ही गांव आया तो कुएं की पाल पर कुछ पनिहारन पानी भर रही थी। उनमें से एक पनिहारन भागी भागी साहूकार पति पत्नी के घर गई। साहूकार पति पत्नी घर की छत पर बैठे हुए थे, बेसब्री से बारात और अपने बेटा बहू का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि अगर 8वें पुत्र के मरने का समाचार मिला तो दोनों पति पत्नी इस छत से कूदकर जान दे देंगे। पनिहारिन ने आवाज लगाई, सेठानी, सेठ जी, आपके सभी बेटे, बारात, दूल्हा दुल्हन पूरे लाव लश्कर के साथ आपकी बेटी लेकर आ रही है। बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। साहूकार पति पत्नी ने कहा कि ताने मारती हो या मजाक करती हो। तो पनिहारिन ने कहा कि न तो मैं आपको ताने मार रही हूँ, न ही आपका मजाक उड़ा रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। तभी साहूकारनी ने अपने गले का हार उस पनिहारिन को बधाई के रूप में दे दिया। पनिहारिन बहुत खुश हुई, खूब सारा आशीर्वाद देकर चली गई। तब साहूकारनी ने सामने से अपने सभी बेटों को और नई दुल्हन व बेटी और बारात को आते हुए देखा। साहूकारनी ने अपनी सभी विधवा बहुओं को कहा कि तुम्हारा सुहाग जिंदा है, मेरे सभी बेटे जीवित हैं, वो आ रहे हैं। तुम सभी 16 श्रृंगार करो, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े गहने पहनो, हम सब उनके स्वागत व आरती करेंगे। तब साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं के साथ अपनी नई दुल्हन और बेटे और अपने 7 बेटों को घर में लिया। तब बहन बोली, माँ, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। तब माता पिता और भाई और भाभी बोले, कुछ दिन तो हमारे साथ रुको। तब बहन बोली, माँ, भाई, भाभी, पिताजी, पूत पालने में, साजन सेज में, गाय और भैंसे गुआड़े में, छाछ बिलौने में और दूध चूल्हे पर छोड़कर आई हूँ।
ताकि मैं अपने भाई की जान बचा सकूं। तब सभी भाइयों ने अपनी बहन को खूब सारा धन दौलत देकर उसके ससुराल छोड़ने गए। तो हे दुबड़ी आठे माँ, जैसा एक बहन के भाइयों को आपने बचाया और उनका भला किया, वैसा सबका करना। कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको दुबड़ी आटे की एक पुरानी कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।